ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टक वर्ग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। ज्योतिष में जो फलित है, सूक्ष्म से सूक्ष्म फलित जो आपको कहना है वो आप कैसे कहेंगे, फलित कहने के तरीका क्या है, जो किया जाता है फलित किया जाता है वो कैसे करें कि जिससे हमारी सटीकता बनी रहे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि अष्टक के वर्ग के बारे में कि 7 ग्रह, 1 लग्न, इन 8 चीज का फलित होता है और इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते। तो मैं जो आपको शिक्षा दूंगा वो पराशर विधि के अनुसार दूंगा, जैसे पराशर जी ने समझाया है वही विधि का उपयोग करेंगे। तो दूसरा जो चैनल हमारा चल रहा है ज्योतिष भाई सुनील, उसमें मैंने आधुनिक ज्योतिष के अनुसार अष्टक वर्ग का कैसे फलित किया जाता है उसके बारे में अपनी शिक्षा दे रखी। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य अष्टक वर्ग के बारे में। माना किसी जातक की कुंडली आपके पास आ गई तो आप उसमें सूर्य अष्टक वर्ग कैसे बनाएंगे, कुंडली को देखेंगे कैसे और कैसे उसको शुभ बिंदु देंगे, अशुभ फल कैसे देगा। तो ये ध्यान रखो, जब हम गणना करते हैं, इसका चार्ट बनाते हैं, जो शुभ बिंदु है उसको हम रेखा के द्वारा अंकित करते हैं, जो अशुभ बिंदु है पराशर में उसे हम बिंदु, केवल बिंदु बना देते हैं, डॉट कर देते हैं, उससे वो अशुभ बिंदु को, अशुभ फल को प्रदर्शित करेगा। अब हमको ये पता होना चाहिए कि जो सूर्य है जब अपने स्थान से गोचर करता है तो किन किन स्थानों पर शुभ फल देगा, कहाँ शुभ फल देगा, और हम इसको आपको बता रहे हैं। आप पहले सूत्र नोट कर लीजिए, फिर हम आपको विस्तृत रूप से कैसे इसकी गणना करनी है, कैसे आप कुंडली बनाएंगे, सर्वाष्टक कुंडली कैसे बनाओगे, सूर्य की अष्टक वर्ग की जो कुंडली कैसे आप बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे। पहले आप नोट कर लीजिए रवि यानी सूर्याष्टक अष्टक वर्ग। तो जैसे सूर्य है, मंगल और शनि, ये अपने स्थान से जब गोचर करेंगे तो अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 8वें, 7वें, 9, 10 और 11वें स्थान पर जब ये गोचर करते हैं तो ये शुभ फल देते हैं। सूर्य कुंडली में ध्यान रखना, जब हम सूर्य कुंडली बना रहे हैं, जैसे ये जातक की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली किसी जातक की, इसमें हमने देखा कि सूर्य बैठा है धनु राशि में। जिस राशि में सूर्य बैठा है उसी कुंडली को कहते हैं सूर्य कुंडली। जो ग्रह बैठी है उसी कुंडली बना लेते हैं। सूर्य धनु राशि में है तो धनु राशि की हमने कुंडली बना दी, इसे कहते हैं सर्वाष्टक कुंडली। अब इसी के हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो हमने धनु ली दी, जैसी ग्रह थी उसी तरह ग्रह को स्थापित कर दिया। तो इस तरह से जब सूर्य जब गोचर करेगा, हर भाव में क्या फल देगा, बुध यहाँ से हर जगह गोचर करेगा तो क्या फल देगा, शुक्र यहाँ से गोचर करेगा तो क्या फल देगा, किन किन स्थानों में शुभ फल देंगे, किन किन स्थानों में शुभ फल देंगे सूर्य कुंडली में, आज हम इसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, अपने स्थान से पहले, दूसरे, चौथे, 8वें, 9वें, 10वें, 7वें, 11वें स्थान में शुभ फल देंगे और अन्य स्थानों में अशुभ फल देंगे। इसी तरह शुक्र है, शुक्र केवल 6ठे, 7वें, 12वें स्थान में शुभ फल देगा, अन्य स्थानों में वो अशुभ फल देगा जब वो गोचर करेगा। सूर्य कुंडली में सर्व गोचर करेगा वो शुभ फल देगा। बृहस्पति अपने स्थान से 5वें, 6ठे, 9वें, 11वें स्थान में शुभ फल देंगे और अन्य स्थानों में अशुभ फल देंगे। और चंद्रमा जो है जब अपने स्थान से गोचर करेगा सूर्य कुंडली में तो 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें स्थान में शुभ फल देगा और अन्य स्थानों में वो अशुभ फल देगा। बुध जो है जब अपने स्थान से गोचर करेगा सूर्य कुंडली में तो 3रे, 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें स्थान में शुभ फल देता है, अन्य स्थानों में वो अशुभ फल देगा। इसी तरह लग्न है, लग्न जो है, जैसे लग्न है, लग्न क्या थी, सिंह लग्न है तो ये लग्न मानी जाएगी, ये इसको हमने लग्न मान लिया, ये लग्न है। लग्न क्या है कि शुभ लग्न से सिंह जब इसमें गोचर करेगी तो अपने स्थान से 3रे, चौथे, 6ठे, 10वें, 11वें, 12वें स्थान में शुभ फल देगी, अन्य स्थानों में वो अशुभ फल देगी। अब हम इसकी गणना करें कैसे। अब हम आपको यही सिखाना चाहते हैं कि आप लोग इसे सीखिए, बहुत अच्छी चीज़ है। इसे आप लोगों ने सीख लिया तो आप हर ग्रह का जो सटीकता से फल कहना है वो आप कह पाओगे और जो आपका निर्णय होगा वो हमेशा सही होगा। अब हम पहले ले लेते हैं, जैसे यहाँ सूर्य धनु राशि में था, अब वहाँ से मान लो गोचर करना शुरू किया तो सूर्य कहाँ कहाँ यहाँ पे शुभ फल देगा उसको हम देखें।
तो इसने बताया कि सूर्य जो है अपने स्थान से पहले स्थान पर शुभ फल देगा। तो शुभ को लिखेंगे हम, जैसे कि शुभ कहीं चीज लिखनी है हमको, तो शुभ के लिए हम ऐसे रेखा लगा देंगे, और अशुभ के लिए आप ऐसे जीरो लिख सकते हो, ठीक है। अशुभ के लिए हम जीरो लिखेंगे और शुभ के लिए हम ऐसे लकीर खींच देंगे, डंडी रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब हमने देखना है कि सूर्य जहाँ से अपने स्थान से गोचर कर रहा है, सूर्य जिस स्थान से गोचर करेगा अपने स्थान से पहले स्थान पर शुभ फल देगा, दूसरे स्थान पर शुभ फल देगा, और तीसरे स्थान पर अशुभ फल देगा, चौथे स्थान पर शुभ फल देगा। सूर्य अपने स्थान से चौथे स्थान पर शुभ फल देगा, एक डंडी खींच दी हमने। सूर्य 8वें स्थान पर, उसके बाद 8वें स्थान पर, तो 8वें स्थान इसका मतलब हो गया कि सूर्य अपने स्थान से चौथा 5वें स्थान पर अशुभ फल दे रहा है, 6ठे में अशुभ फल दे रहा है, 7वें स्थान पर शुभ फल दे रहा है, 7वें स्थान पर शुभ फल दे रहा है। तो यहाँ पर एक डंडी हमने खींच दी। 8वें स्थान पर भी शुभ फल दे रहा है, 9वें स्थान पर शुभ फल दे रहा है, 10वें स्थान पर शुभ फल दे रहा है सूर्य, और एकादश भाव में शुभ फल दे रहा है, और द्वादश भाव में अशुभ फल दे रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ जीरो लिख दिया। जीरो लिख दो, या बिंदु भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिंदु डॉट टाइप से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पराशर में वो डॉट भी लिखा रखा है। पराशर में इस तरह से उन्होंने डॉट लगा दिया है। तो जहाँ जहाँ हमने जीरो लिखा है वहाँ हम डॉट भी लगा सकते हैं। अपनी गणना के अनुसार सीखने के लिए आप इस तरह से डॉट भी लगा सकते हो कि ऐसे डॉट लगा दो। तो जहाँ जहाँ जीरो हमने लिखा है, क्योंकि पराशरी महाराज ने वहाँ डॉट लिखा है बिंदु की जगह, इस तरह का डॉट बिंदु वो आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप डॉट भी लगा सकते हैं। इसी को हम बिंदु कहते हैं, चाहे बिंदु और रेखा। ये हमने देख लिया। अब देखना है हमको दूसरी ग्रह हमारी सूर्य के बाद क्या था, चंद्रमा। चंद्रमा अपने स्थान से तीसरे छठे स्थान पर शुभ फल देगा। तो चंद्रमा यहाँ बैठा है। अब यहाँ देखो सूर्य, इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है ये। अब ये चंद्रमा क्या है कि अपने स्थान से तीसरे स्थान पर शुभ फल देगा। लेकिन जहाँ बैठा है वहाँ शुभ फल देगा। तो यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया, एक रेखा प्राप्त है, हमने यहाँ डॉट लगा दिया, एक डॉट लगा दिया पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर भी चंद्रमा अशुभ फल दे रहा है, तो ये डॉट के पास ही हमने ये डॉट लगा दिया। और दूसरा तीसरे स्थान पर चंद्रमा से तीसरा, चंद्रमा से 1 2 तीसरा स्थान, वहाँ पर चंद्रमा शुभ फल देगा, तीसरे स्थान पर शुभ फल देगा। जहाँ एक लकीर थी हमने ये लकीर खींच दी इस तरह से। तीसरे फिर चौथे पांचवें स्थान पर भी चंद्रमा जो है शुभ फल नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ डॉट लगा देंगे। हमने एक डॉट लगा दिया चौथे स्थान पर भी, और 5वें स्थान पर भी ये डॉट हमने लगा दिया। और छठे स्थान पर चंद्रमा से छठे स्थान पर चंद्रमा जो है अपना शुभ फल दे रहा है। तो छठा स्थान कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6, एक लकीर पहले थे, दूसरी ये आगे, ये दे रहा है छठे पे। फिर 6 से फिर 10 तक नहीं है, 7 8 9 स्थान पर चंद्रमा शुभ फल नहीं दे रहा है। तो चंद्रमा हमने देख लिया, छठे पे दिया है, 7वें पर, 8 9 10वें में शुभ फल है, 10वें और 11वें वो शुभ फल दे रहा है। 12 में अशुभ फल दे रहा है, 12 में अशुभ फल देगा। चंद्रमा से 12 यह स्थान होगा, यहाँ से जब गिनेंगे तो ये वाला 12 हो जाएगा। यहाँ हमने डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा दिया, ये हो गया। चंद्रमा ले लिया हमने, मंगल ले लीजिए। मंगल को देखा हमने बताया उसी तरह कि 1 2 4 7 इसमें ये शुभ फल देगा। तो चंद्रमा मंगल से, मंगल जिस स्थान पर बैठा है वहाँ पे ये शुभ फल देगा। मंगल जहाँ बैठा है उस स्थान पर ये शुभ फल देता है। तुमने रेखा खींच दी, दूसरे स्थान पर भी शुभ फल देगा। तो एक रेखा हमने खींच दी, एक रेखा खींच दी। तीसरे स्थान मंगल से तीसरे अशुभ फल देता है मंगल, तो मंगल से तीसरा यह स्थान हो गया। तो हमने यहाँ डॉट लगा दिया, अशुभ फल के लिए डॉट लगा दिया। चौथे स्थान पर शुभ फल देगा, तो एक रेखा ही खींच दी हमने।
और पांचवें छठे, ये पांचवें पे अशुभ फल दे रहा है, छठे भी अशुभ फल दे रहा है, तो यहाँ डॉट लगा दीजिए। और चंद्रमा से पांचवा, एक दो, मंगल से 1 2 3 4, और पांचवें हमने अशुभ लगा दिया। छठे में भी अशुभ फल दे रहा है, सातवें में शुभ फल दे रहा है, सातवें में शुभ फल देगा, तो हमने यहाँ एक रेखा खींच दी। एक रेखा, ये तो 1 है, तो एक रेखा हमने यहाँ खींच दी, ये 1 है, एक रेखा खींच दी। 7, 8वें 9वें भी शुभ फल दे रहा है, तो 8वें भी ये शुभ फल दे रहा है, 9वें भी शुभ फल दे रहा है, 10वें शुभ फल दे रहा है, और 11वें स्थान में भी शुभ फल दे रहा है। तो मंगल से 11वां स्थान, ये गिनेंगे हम, 11 मंगल से 11वां स्थान हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जहाँ जहाँ पर ये स्थान पर शुभ फल दे रहा है वहाँ हमने रेखा खींच दी है। जहाँ शुभ फल दे रहा है इस तरह से हमने डॉट लगा दिया, बिंदु लगा दिया। अभी तो हो गया हमारा सूर्य चंद्र मंगल। अब मंगल के बाद आता है बुध। अब बुध देख लीजिए, बुध अपने स्थान से तीसरे, पांचवें, छठे, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें शुभ फल देगा। तो बुध जब हटाया वहां से देखिए, इस कंट्री बुध से तीसरे, बुध अपने से तीसरे जो है 1 2 तीसरे में शुभ फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, तो एक डॉट आ गया, एक लगी, एक रेखा आ गई। फिर यहाँ से पांचवें शुभ फल दे रहा है, तो यहाँ से 3 4 पांचवें में शुभ फल दे रहा है, एक रेखा। पांचवें छठे में दे रहा है, 9वें, ये तो हो गया छठा, और 6 7 8 9, तो यहाँ शुभ फल दे रहा है बुध। 9 10 में शुभ फल दे रहा है, और 11 में शुभ फल दे रहा है। तो ये स्थिति हो गई। तो अन्य स्थानों में बुध जो है 9 और बुध 12वें भी शुभ फल देता है। तो अपने बुध से 12वां ये होगा, तो यहाँ पर भी ये शुभ फल देगा, ये रेखा खिंच गई। तो इस तरह से बुध का हमने निकाला। अन्य स्थानों पर क्या होगा, अशुभ फल देगा। अन्य स्थान में बुध का क्या बचा, तीसरे के बाद, यहाँ तीसरे है तो पहला दूसरा, तो पहला स्थान में इसने अशुभ फल दिया, तो एक डॉट लगा दीजिए। दूसरे में भी अशुभ फल दिया, डॉट लगा दीजिए। चौथे स्थान पे से अशुभ फल दिया, तो 1 2 3 4, तो यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया। 5 6 शुभ दिया उसने, 5 और 6 पे शुभ दे दिया बुध ने। 5 6 1 2 3 4 5, और 6 पे उसने शुभ दिया। 7 8 में अशुभ फल दे रहा है, 7 8, तो यहाँ डॉट लगा दीजिए। 7 8 7 8, 9 में उसने शुभ फल दिया, 10 में शुभ फल दिया, 11 में शुभ फल दिया, और 12 में भी शुभ फल दिया। तो इस तरह से हमने बुध का निकाल दिया। अब आप बृहस्पति का निकालिए। इसी प्रकार बृहस्पति का हम निकालते हैं। बृहस्पति अपने स्थान से केवल 5वें, 6ठे, 9वें, 11वें स्थान में शुभ फल देगा, अन्य स्थानों में अशुभ फल। बृहस्पति जहाँ बैठा है, अब बृहस्पति देखो इस स्थान में सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है, बृहस्पति सूर्य कुंडली में ये बैठा हुआ है। तो यहाँ से 5वें स्थान पर शुभ फल देगा, अन्य स्थान पर जहाँ बैठा है वहाँ शुभ फल दे रहा है। दूसरे पे अशुभ फल दे रहा है, तीसरे में भी अशुभ फल दे रहा है, चौथे स्थान पर भी अशुभ फल दे रहा है, 5वें स्थान में उसने शुभ फल दिया, 5वें में भी शुभ फल दिया, हमने एक रेखा खींच दी। छठे स्थान पर शुभ हो तो वहाँ भी हमने ये रेखा खींच दी, और 5वें दिया उसने अपने स्थान से 1 2 3 4, 5वें शुभ फल दिया, और छठे शुभ फल दिया, छठे के लिख दिया हमने। 7वें में अशुभ फल दे रहा है, 8वें में अशुभ फल दे रहा है, 9वें में शुभ फल दे रहा है, 10वें बृहस्पति शुभ फल नहीं दे रहा है, एकादश भाव में शुभ फल दे रहा है। एकादश जहाँ शुभ फल देगा वहाँ रेखा, जहाँ शुभ फल नहीं देगा वहाँ हमने वो, और द्वादश भाव में भी अशुभ फल देगा, तो ये बिंदु लगा दिया हमने, ये हो गया। इस तरह हमने बृहस्पति को निकाल दिया। अब रह गया शुक्र। देखो शुक्र यह है
शुक्र बैठा हुआ, शुक्र अपने स्थान से केवल 6, 7, 12वें स्थान पर शुभ फल देता है, अन्य स्थानों में अशुभ फल ही देगा। तो शुक्र जो बैठा है, शुक्र इस कुंडली में देखिए अब कहाँ है, शुक्र ये बैठा हुआ है, तो अपने स्थान से जहाँ बैठा है वहाँ भी अशुभ फल देगा। ये है कि इसने अशुभ फल दिया पहले स्थान में, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, छठे में उसने शुभ फल दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये छठे स्थान पर इसने शुभ फल दिया। तो यहाँ एक लकीर खींच दीजिए, ये शुभ फल दिया उसने छठे में। 7वें में शुभ फल दिया, 7वें में शुभ फल दिया और 7वें में शुभ फल दे दिया। 7 के बाद अष्टम में अशुभ फल है, नवम में अशुभ फल है, 10वें स्थान में भी अशुभ फल है, 11वें स्थान में अशुभ फल है, 12वें स्थान पर शुक्र से 12वां स्थान शुभ फल है। तो ये एक रेखा आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने शुक्र का निकाल दिया इस तरह से। अब हम ले लेते हैं शुक्र के बाद आता है शनि। शनि का ले लीजिए, जैसे हमने पहले सब ग्रहों को निकाला वैसे शनि का। शनि अपने स्थान से 1, 2, 4 इस तरह से फल देता है। तो शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि देखिए सूर्य कुंड में ये बैठा हुआ है, ये अपने स्थान पर जहाँ बैठेगा वहाँ शुभ फल देगा। तो जहाँ रेखा है एक रेखा हमने खींच दी, दूसरे स्थान में शुभ फल देगा, उसके बाद तीसरे में शुभ फल देता है, चौथे में शुभ फल देगा, चौथे स्थान में शुभ फल देगा। तो ये रेखा आ गई। पंचम में अशुभ फल देगा, यहाँ बिंदु लगा दीजिए। पांचवें शनि से 5वां हो गया। छठे में भी अशुभ है, 7वें में भी अशुभ है, नहीं 7वें में शुभ है, 7वें में शुभ फल देगा, अष्टम में शुभ देगा, नवम में भी शुभ देता है, 10वें में शुभ देता है और एकादश में भी शुभ फल देगा और द्वादश में अशुभ फल देता है। शनि अपने से द्वादश में अशुभ फल देता है। तो यहाँ ये डॉट आ जाएगा, ये डॉट आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा, किसका हमने ले लिया, सूर्य, चलो शनि तक ले लिया, शनि हो गया। शनि के बाद केवल बचा लग्न। अब लग्न कहाँ कहाँ गोचर करेगा तो अशुभ फल देगा। तो देखो लग्न जहाँ है, लग्न कहाँ है, सिंह लग्न है, तो लगी लग्न यहाँ हो गई। लग्न यहाँ से जब गोचर करेगी तो यहाँ से तीसरे शुभ फल देगी। तो जहाँ बैठी है लग्न, यहाँ पे अशुभ फल दिया इसने, तो ये ऐसे डॉट लगा दो। दूसरे स्थान पर भी डॉट लगेगा, यानी बिंदु, उसे क्या कहते हैं, बिंदु लगेगा। तीसरे स्थान पर, लग्न से तीसरा स्थान पर 1, 2, तीसरे स्थान पर ये शुभ फल दे रही है। यहाँ लग्न गोचर करेगी तो शुभ फल देगी। और चौथे स्थान पर भी शुभ फल दे रही है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ भी शुभ फल दे रही है। 4 हो गए, 4। पंचम में अशुभ फल है, पंचम में शुभ फल है। छठे स्थान में शुभ फल है, छठे में शुभ फल है और छठे में शुभ फल हो गया। 7वें में शुभ फल है, अष्टम में अशुभ फल है, 9 में भी अशुभ फल है और 10वें 11वें में शुभ फल दे रही है। 10वें 11वें शुभ फल दे रही है, 10वें 11वें शुभ, 12वें भी शुभ फल, लग्न अपने से 12वें भी शुभ फल दे रही है। ये हमने देख लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो ग्रह है गोचर कर रही हैं, तो सब अपना कहाँ कहाँ शुभ फल दिया, कहाँ कहाँ शुभ फल दिया, वो हमने देख लिया। तो हमने ये देखा कि भाई सबसे ज़्यादा, जैसे ये द्वितीय भाव है, इसमें देखो, इसमें तो 5, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको कि ग्रहों ने कहाँ कहाँ शुभ फल दिया, ज़्यादा कहाँ अशुभ फल दिया, तो इससे आपको गणना करने में आसानी हो जाएगी। तो कैसे, आप भाव लिख लो। 12 भाव है, तो 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, ये 12 भाव हो गए। अब ग्रहों को लिख लो। अब हर भाव में ग्रहों ने कैसा कैसा को फल मिला तो हम देखते चले जाएंगे। प्रथम भाव में शुभ अशुभ फल कितने प्राप्त हुए ये हम चेक कर लेते हैं कि प्रथम भाव में शुभ बिंदु, उसको हम क्या कहते हैं, शुभ रेखा, शुभ रेखा और अशुभ बिंदु। इस प्रकार से आप लिखोगे तो आसानी हो जाएगी आपको। अब प्रथम भाव में, जब प्रथम भाव में हमने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, तो 4 कितने मिले, ये क्या है, शुभ बिंदु। शुभ रेखा कितनी मिली, 4। तो इस तरह से प्रथम भाव के लिए 4 लिख लिया। अशुभ बिंदु कितने मिले, 1, 2, 3, 4, वो भी 4 मिले, वो भी हमको 4 मिले। द्वितीय भाव में देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 शुभ रेखा। द्वितीय भाव में क्या हुआ, 6 तो शुभ रेखा प्राप्त हुई और अशुभ बिंदु 1, 2 प्राप्त हुए, तो हमने 2 अशुभ बिंदु लिख लिए। तीसरे भाव में देखिए, तीसरे भाव में शुभ बिंदु 1, 2, 3 मिले, 3 मिले। अशुभ बिंदु कितने मिल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ये मिल गए हमको अशुभ बिंदु, 7 मिल गए। चौथे भाव में देखिए, चौथे भाव शुभ बिंदु कितने मिले हुए, 1, 2, 3, 4, ये 4 मिल गए। अशुभ बिंदु कितने मिले हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ये हो गए 4, ये हो गए 4। और पंचम भाव देखिए, पंचम भाव में अशुभ बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने मिल गए, 6 और अशुभ बिंदु 2, अशुभ बिंदु 2 मिल गए। तो इस प्रकार से हमारा पंचम हो गया। छठे भाव में देखिए, छठे भाव में 4 अशुभ बिंदु हैं, 4 ही शुभ बिंदु हैं, वहाँ 4 और 4 मिल गए। और सप्तम भाव में देखिए, वहाँ 5 शुभ रेखाएं हैं और 3 अशुभ रेखाएं हैं। अष्टम भाव में 2 और 3, 2, 6, यहाँ 6 प्राप्त हो गए, अशुभ 2 मिल गए। और हमारा नवम भाव में देखिए 4, 4 है, दोनों बराबर है, 4 शुभ बिंदु है, शुभ रेखा है और अशुभ बिंदु 4 प्राप्त हो गए। दशम भाव में 1, 2, 3, 4 और 3, तो थोड़ा सा गणना में कहीं गड़बड़ हो गई है, क्योंकि बराबर होना चाहिए, 4, 4 होना चाहिए, तो कहीं मिस्टेक हो रही है, क्योंकि 4, 3, 7 ही हुए, 8 बिंदु होने चाहिए, हर एक को 8 आना चाहिए। या दशम में कहीं गणना में गड़बड़ हो गई है, उसे देख लेंगे कौन से ग्रह से हो गई। तो यहाँ दशम भाव में शुभ रेखा हम लिख लेते हैं, चलो 3 और 5 हम लिख देते हैं, एक बिंदु हम लगा देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई कहीं गणना में, एक रेखा की गड़बड़ हो गई है। 3, 2, 5, 3 ये है तो 5 ही हो गए, 3 और 5 यहाँ पे तीसरे भाव में 3, 5 होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक बार आप लोग जब गणना करेंगे तो चेक कर लेंगे कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और एकादश भाव में देखिए, एकादश भाव में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 शुभ रेखा 5 है और अशुभ बिंदु 1, 2, 3 हो गए, यानी टोटल जो 5, 3, 8, हर एक बिंदु में 8 से ज़्यादा रेखा नहीं, अशुभ बिंदु मिला करके 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब द्वादश भाव में 4, 4 है, तो ये 4, 4 हो गए। तो हमने देखा कि शुभ रेखा यानी हर भाव में जो गोचर शुभ अशुभ का होता है, तो उसमें 8 ये बिंदु से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर 8 आपका टोटल आ रहा है तो अपने ये गणना जो करी सही है, कहीं कम ज़्यादा हो जाती है तो उसको चेक कर लेना, ठीक है। दूसरा, अब ये ध्यान रखो कि यहाँ पे गोचर में जैसे सूर्य है, अब सूर्य प्रथम भाव से गोचर कर रहा है, मान लो ये सूर्य है, यहाँ से कोई ग्रह गोचर करेगी तो क्या होगा कि वही 4, 4 बिंदु मिले हैं, तो समझ लेना कि उसका भाव शुभ अशुभ दोनों भाव हमको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों को शुभ रेखा विचार है, अशुभ रेखा विचार है। तो यहाँ से कोई भी ग्रह गोचर करेंगे, ये 7 के 7 ग्रह जो हमारे गोचर करेंगे, लग्न में गोचर करेगा
कोई भी ग्रह यहाँ से जब गोचर पहले भाव से करेंगे तो क्या होगा, सभी ग्रह शुभ अशुभ फल अपना देकर जाएंगे। अब दूसरे भाव में देखिए, दूसरे भाव से जब ग्रह गोचर करेंगे, शुभ रेखा कितनी है, 6। इस भाव में शुभ रेखा 6 है। अब यहाँ से चाहे सूर्य गोचर करे या 6 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सातों ग्रह और लग्न जब यहाँ से गोचर करेंगे तो सबके सब ग्रह यहाँ पे शुभ फल देकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा शुभ बिंदु को 6 प्राप्त है, अशुभ बिंदु केवल 2 प्राप्त हैं। तो कोई भी ग्रह इस भाव को अशुभ फल नहीं देंगे, बल्कि सभी जब दूसरे भाव से गोचर करेंगे सूर्य कुंडली में जब यहाँ से गोचर करेंगे वो शुभ फल देकर जाएंगे। इसी प्रकार तीसरे में देखिए, तीसरे भाव में क्या हुआ, 3 और 5 है। अब तीसरे भाव में यहाँ से कोई भी ग्रह गोचर करेगी तो यहाँ अशुभ बिंदु 5 ज्यादा है और शुभ बिंदु को 3 है, अशुभ बिंदु यहाँ 5 है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ कोई भी ग्रह गोचर करे, साथ के साथ ग्रह और लग्न गोचर करेंगे तो वो अपना अशुभ फल ही यहाँ देकर जाएंगे। जो भी अपना फल देंगे यहाँ पे वो अपना अशुभ फल देंगे जाएंगे। चौथे भाव में दोनों को 4 बिंदु अशुभ 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 दोनों बराबर है। जैसे मैंने बताया जहाँ शुभ अशुभ दोनों है तो दोनों तरह के फल बराबर ही प्राप्त होंगे। जब भी कोई ग्रह यहाँ से गोचर करेंगे तो इसी प्रकार शुभ अशुभ फल अपना यहाँ पर देकर जाएंगे। पंचम भाव में देखा हमने कि पंचम भाव में भी अशुभ फल अशुभ जो रेखाएं हैं ज्यादा है। तो यहाँ हमने देखा कौन सा भाव हुआ, 1 2 3 4 5वां भाव। पंचम भाव में अशुभ रेखा ज्यादा है, ये उल्टा लिख दिया मैंने, इसको ठीक कर लीजिए। शुभ बिंदु 2 है और शुभ जो 6 है। तो यहाँ पर से जो भी रेखा गोचर करेगी वो अशुभ फल देकर ही जाएगी। ध्यान रखो, पंचम भाव में अशुभ बिंदु ज्यादा है, तो यहाँ जो भी कोई ग्रह गोचर करेगी वो सब ही ग्रह यहाँ अशुभ फल ही देके जाएंगे पंचम भाव में, क्योंकि शुभ बिंदु यहाँ कम प्राप्त है पंचम भाव को। छठे भाव में देखो, छठे भाव में दोनों बराबर है तो शुभ अशुभ फल प्राप्त होगा। सप्तम भाव में 5-2 का अनुपात है, तो पंचम भाव से जब सभी ग्रह गोचर करेंगे तो अपना शुभ फल देके जाएंगे, अशुभ फल की कमी रहेगी। अष्टम भाव में सबसे ज्यादा 6, अष्टम भाव को भी 6 शुभ रेखा प्राप्त है। यहाँ देखो अष्टम भाव में यहाँ शुभ रेखा जो है 6 है, तो यहाँ जब ग्रह गोचर करेंगे तो अपना शुभ फल देके जाएंगे, यहाँ से अशुभ फल देंगे। तो इसी प्रकार सभी भावों को मैंने बता दिया, ये आप लोग नोट कर लेना कि इसी तरह से जब ग्रह गोचर करेंगे तो फल देंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो हमने सारणी बनाई सूर्य अष्टक कब है, जब सूर्य धनु राशि में गोचर कर रहा है, तो इस तरह से हमने बना लिया। सूर्य जब अगले महीने मकर राशि में आएगा फिर भी गोचर किस तरह से रहेगा, ग्रहों का जो सूर्य से जब ग्रह गोचर करेंगे तो फिर उसी तरह आपको इस तरह से चरक सारणी अगले महीने की बना लोगे। तो अगले महीने में देखना कि सूर्य अब यहाँ से गोचर कर रहा तो किन किन भाव को शुभ फल देगा, किन भाव में शुभ फल देगा। उससे अगले जब सूर्य कुंभ राशि यहाँ आ जाएगा, धनु मकर कुंभ में आ गया, अब यहाँ से उसी तरह इन सूत्रों को लागू करोगे, फिर वहां से किन भाव में जाकर के शुभ अशुभ फल देंगे ग्रह, तो ग्रहों की कहाँ स्थिति जा रही है, उस तरह से आप फलित करेंगे। ये है सूक्ष्म गणना। हम जो सूक्ष्म गणना देखी जाती है कहते गोचर, जो आपके पंचांग बने पत्रे बने हुए हैं उसमें सूर्य की क्या स्थिति है और सूर्य के साथ जो और भी ग्रह चल रही हैं सूर्य में, इस सूर्य गोचर में हर महीने का सूर्य बदलता है, हर महीने गणना करते हैं आप, तो उसमें सूर्य के साथ जो ग्रहों की स्थिति है बैठ रही है सूर्य कुंडली में, उनकी क्या स्थिति क्या फल है वो आप कैसे कहोगे, तो इसके द्वारा हम उनका सूर्य के सभी फलों को हम सटीकता से वर्णन करेंगे। अब इसका कैसे आप फलित करेंगे, क्या फल है कैसे है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी हमने केवल आपको ये बताया कि आप लोग देखेंगे कैसे। ये सूर्य आपको ये पराशर की विधि से हम समझाते जा रहे हैं जो आधुनिक ज्योतिष है, और प्रस्तारिक बालक बनाना सीखना चाहते हो जो ज्योतिष भाई जो सुनील हमारा पुराना चैनल है उसमें हमने ये बता रखा है कि ये अष्टक वर्ग कहाँ कहाँ फल देंगे, उसके प्रस्तारिक कहाँ बनाए कैसे बनाए जाते हैं, फिर अष्टक सूर्य कुंडली कैसे बनाई जाती है, उन सबका मैंने विस्तार से वर्णन वहाँ भी कर रखा है। तो वहाँ से जो आधुनिक ज्योतिष की विधि है उसे मैंने सिखाया, ये मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ जो पराशर जी महाराज ने सिखाया हुआ है पराशर शास्त्र से, उसकी विधि के अनुसार कोई कुंडली मेरे पास आ गई है। अब उसकी एक उदाहरण हमने ले लिया है। अब इसी उदाहरण के द्वारा ये जो सूर्याष्टक ये देखा आपने कहाँ सूर्य फल दे रहा है और उसका हमने चार्ट बना लिया, और उसके बिंदु शुभ बिंदु कैसे लिखे जाएंगे, शुभ रेखा सूर्य
इसे कहते हैं रेखा, यानी शुभ रेखा। जहाँ पे शुभ ग्रह शुभ फल देते हैं उसे शुभ रेखा कहते हैं, और जहाँ पर वो अशुभ फल दे रहा है वहाँ बिंदु लिखा जाता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ शुभ फल होगा वहाँ ये रेखा लिखी जाएगी, जहाँ अशुभ फल है वहाँ ये बिंदु प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप सूर्याष्टक कुंडली बना लीजिए। इससे आपको आसानी हो जाएगी फलित करने के लिए। जब आपको फलित करना पड़े, सूर्य का फल लिखने बैठ गए, जो जन्म कुंडली बनाई किसी का फलित करने बैठे और सूर्य का फल आप लिखने बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कि इस भाव कहाँ सूर्य का अच्छा फल दे, कहाँ अशुभ फल दे रहा है, कैसे लिखोगे। किसी का वर्ष फल लेके बैठ गए आप कि गुरु जी किसी ने पूछ के गुरु जी हमारा वर्ष फल बना दीजिए। अब वर्ष फल बनाने के लिए आपको चार्ट ही नहीं पता कैसे बनाया जाता है, और सूर्य के गोचर कहाँ कहाँ शुभ फल देते हैं, तो आप वहाँ लटक जाएंगे। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म करना और उसका सही विश्लेषण और सही भविष्यवाणी करना, ये हमको अष्टक वर्ग के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं ज्योतिष को और ज्योतिष की सही सटीकता को समझना चाहते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पे कब गोचर करेंगे और कहाँ पर क्या फल देंगे, उसको जानने के लिए आप लोगों को ये सीखना बहुत ही अनिवार्य है। बिना इसके सीखे हुए आप एक सफल ज्योतिषी बन ही नहीं सकते। इसलिए हमारी कोशिश है कि आप लोग एक सफल ज्योतिष बन करके समाज की सही सेवा कर सकें। ऐसा नहीं कि खाली वो फेसबुक से यूट्यूब से जो लोग आपस में डिस्कस करते उल्टा सीधा, वैसे ज्योतिषी बन करके करोगे तो अपने परिहास कराओगे और लोगों की नज़र से आप गिरेंगे, विद्वानों की नज़र में गिर जाएंगे कि ये तो गलत आदमी। तो ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग सही सीख करके चलिए। वीडियो इसमें लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो सब विषय है इसमें जो हम बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसमें वीडियो ये नहीं कि 10 मिनट की 15 मिनट की बन जाए। ये विषय ही ऐसा है कि इसमें वीडियो आपकी लंबी हो सकती है, 20 मिनट से ऊपर जाएगी, निश्चित है। वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लेना, क्योंकि अभी तो मैंने केवल आपको प्रस्तारक की कुंडली, जन्म कुंडली को इसकी उदाहरण लिया। उसके द्वारा सूर्याष्टक वाली कुंडली कैसे बनाओगे और उसको देखेंगे कैसे आप लोग, वो चीज़ बता दी है। और इसका फलित क्या होगा ये हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।